हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है आशुतोष और आज हम लोग करने वाले हैं सेट थ्योरी का एक नया टॉपिक जिसका नाम है इंटरवल्स। तो इंटरवल्स तुम्हें हर जगह यूज होगा, चाहे वो जेई एस्पिरेंट हो या फिर नीट एस्पिरेंट हो, क्योंकि ये फिजिक्स में यूज होता है और काफी सारे जगह भी इसका यूज होता है। तो आओ शुरू करते हैं हम लोग इंटरवल्स की कहानी। तो पहले मैं बता दूं, इंटरवल्स चार प्रकार के होते हैं, टाइप्स के होते हैं। नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। पहला हो गया तुम्हारा क्लोज्ड इंटरवल, दूसरा हो गया ओपन इंटरवल, तीसरा हो गया सेमाई ओपन और चौथा हो गया सेमाई क्लोज्ड। ये चीजें तुम्हें समझ में आ गई होंगी कि चार टाइप्स के होते हैं: क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमाई ओपन इंटरवल, सेमाई क्लोज्ड इंटरवल। तो चलो शुरू करते हैं। अब हम लोग बात यहाँ से एग्जाम्पल के साथ शुरू करेंगे। इसका एग्जाम्पल लेते हैं पहले। क्या है यहाँ पे क्लोज इंटरवल? क्लोज का मतलब ये वाला ब्रैकेट्स आएंगे, ठीक है। और ना एक और बात जान लो, इसमें सिर्फ दो ही अंदर में एलिमेंट होते हैं। जैसे सेट्स में हमने पढ़ा था ना कि ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग एलिमेंट्स लिखते हैं, मान लो 1 2 3, इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये एक सेट है जहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा है और दो से ज्यादा यहाँ पर एलिमेंट्स हैं। तो मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 और यहाँ पे मैंने मान लो लिख दिया 3। अब इसके बीच में ना इनफाइनाइट इनफाइनाइट नंबर ऑफ चीजें रहेंगी। मान लो मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ मैंने 1 लिया, यहाँ मैंने 3 लिया। अब इसके बाद यहाँ पर 1.00001, उसके बाद 1.0000001, ऐसे करते करते इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स कैन बी इंसर्टेड ऑन द नंबर लाइन। तो किसी भी दो डिजिट्स के बीच में इनफाइनाइटली नंबर ऑफ क्या होते हैं, डिजिट्स या फिर नंबर्स कह सकते हो। तो ये रही बात क्लोज्ड इंटरवल की। तो इसमें एक और चीज जान लो, जहां भी क्लोज रहता है ना, तो इसको हम लोग नंबर लाइन पे शो कैसे करते हैं वो समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन बना रहा हूँ। एक नंबर लाइन मैंने ऐसे बनाया, 1 यहाँ मैंने दे दिया, 3 मैंने यहाँ दिया। मैं ना सभी चीजों के लिए यही वाला एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है। 1 और 3 का एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। तो इस केस में ये हम लोग ऐसे इसको डिनोट करते हैं और इसको भी ऐसे, ठीक है। अब क्लोज्ड है तो क्या होगा ना, ये जो गोल बनाया ना, इसको अपन फिल कर देंगे। क्या कर देंगे? फिल कर देंगे। और एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये फिल्ड रहेगा। तो सर्कल मैंने बनाया था वो फिल्ड रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 को लेते हुए जब भी क्लोज यानी कि इसका बात हो, यानी कि इंक्लूडिंग किसको, इंक्लूडिंग 1 and 3, वी गेट दिस ग्रुप ऑफ डिजिट्स। यानी कि क्लोज्ड इंटरवल में कोई दो नंबर के बीच में जितने भी नंबर्स होते हैं उन सभी को हम लोग काउंट करते हैं, इंक्लूडिंग द फर्स्ट नंबर एंड द लास्ट नंबर। आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी कि क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है। इस प्रकार से हम लोग उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पर सीखो, बेसिक इंटरवल्स की बात बता रहा हूँ। इंटरवल में हमेशा दो डिजिट्स रहेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ, इस तरीके से रहेंगे। और हाँ, जो लेफ्ट साइड रहेगा ऑलवेज ऑलवेज लेस देन द आरएचएस। आरएचएस बोलो या फिर राइट हैंड साइड में जो नंबर होता है उससे हमेशा क्या कम होता है। तभी तो दिस टू दिस, कभी ऐसा बोला है क्या 3 to 1 के बीच में बनाओ नंबर लाइन? ये तो बन ही नहीं सकता ना। नंबर लाइन तो लेफ्ट से स्टार्ट होता है और 1 क्या है, 3 से पहले है, तो 1 पहले आएगा ना। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि लेफ्ट साइड में ना हमेशा कम नंबर रहता है वैल्यू देन द राइट हैंड साइड, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा तुम्हें। अब हम लोग बढ़ेंगे किसकी तरफ? अब हम लोग बढ़ेंगे सेकंड टाइप की तरफ, जो कि होता है ओपन सेट, ओपन इंटरवल, सॉरी, ठीक है। पहले मैं यहाँ पर इसका एग्जांपल लिखे हुए ही रहने देता हूँ ताकि तुम लोग को बाद में दिक्कत ना हो डिफरेंस जानने में, है ना। अब देखो, ओपन में एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी यही एग्जांपल दूंगा, लेकिन कुछ डिफरेंस होता है इसमें। एक बात जान लो, इंटरवल्स में कभी भी कर्ली ब्रैकेट्स का यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे?
क्योंकि अगर हमने कर्ली ब्रैकेट्स का यूज किया यानी कि हम लोग उस केस में उसको एक सेट बनाते हैं। और क्योंकि मैंने बताया था पिछले वीडियोस में कि सेट को कैसे हम लोग शो करते हैं विथ कर्ली ब्रैकेट्स, है ना। तो कर्ली ब्रैकेट शो होगा यानी कि वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। बट यहाँ पर इस टाइप का होता है और इस टाइप का होता है ब्रैकेट्स, तो उसी बेस्ड हम लोग इंटरवल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आओ समझते हैं क्लोज्ड के बाद ओपन इंटरवल होता क्या है। अब देखो क्लोज्ड में हमने लगाया था स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। इसको तुम स्मॉल ब्रैकेट बोलो या पैरेंथेसिस बोलो, बात एक ही है, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट या पैरेंथेसिस, यानी कि एक बात गांठ बांध लो, ओपन में स्मॉल, ओपन स्मॉल, क्लोज्ड स्क्वायर, क्लोज्ड स्क्वायर, क्लोज्ड स्क्वायर। क्वेश्चन बनाओगे तो अपने आप इवेंचुअली समझ में आ जाएगा। इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो बताओ क्या आएगा। इसका ग्राफ मैंने बनाया कुछ इस प्रकार से, 1 से 3 लेना है, इसमें भी 1 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे गोला बनाया, यहाँ पर भी गोला बनाया। अब बताओ क्या करूं, क्या इन दोनों गोलों को मैं भर दूं? जी नहीं, नहीं भरेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओपन है, और इसका ओपन का मतलब बता देता हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो ओपन यानी कि एक्सक्लूड करना है, ठीक है। ये बात जान लो कि जब भी तुम्हें स्मॉल ब्रैकेट्स दिख जाए, ये स्मॉल ब्रैकेट्स दिख जाए, समझ जाओ कि हम लोग बाहर वाले और इधर वाले नंबर को इंक्लूड नहीं करेंगे और इसके अंदर के बाकी सभी को इंक्लूड करेंगे। यानी कि 1 को ना करते हुए हम लोग 1 से आगे बढ़ेंगे, यानी कि 1.01 को करेंगे लेकिन 1 को नहीं करेंगे, 2.9 को करेंगे लेकिन 3 को नहीं करेंगे। आई होप ये बात समझ में आया होगा कि 1 और 3 को इंक्लूड नहीं करना है। कब नहीं करना है? जब ओपन इंटरवल हो। आई होप ये बात तुम्हें समझ में आई होगी। ग्राफ इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ दो टाइप से बुक्स में दिए रहते हैं। एक तो पहला, मान लो मैंने यहाँ पे वापस लिख दिया 3, 1 और 3, तो कुछ ऐसे भी बने रहते हैं। और जब क्लोज होते हैं तो 1, 3 इसको फिल कर देता है, इसको फिल कर देता है और ऐसे ऐसे बना देता है। बट इस केस में ना काफी डिफिकल्टी होता है। कब होता है डिफिकल्टी? जब जेई एडवांस्ड में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स दे देते हैं जिनके ऊपर ये तरीका काम नहीं करता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि उठाकर गोला बनाना इज वे बेटर, ठीक है। तुम जब भी क्वेश्चंस बनाओगे ना कहीं से भी, कोई भी मॉड्यूल से, तो तुम्हें पता चलेगा कि आखिर क्यों हम लोग ऊपर उठाकर ही इसको करते हैं, ठीक है। आई होप तुम्हें ओपन का मतलब समझ में आ गया होगा कि ओपन और क्लोज क्या होता है। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल फिर से लिख देता हूँ ताकि तुम लोग को डिफरेंशिएट करने में आसानी हो। बात करते हैं सेमाई ओपन की। एग्जाम्पल फिर से 1 और 3 का ही मैं लूंगा, 1, 3। सेमाई के बाद अगर ओपन आया तो पहला ब्रैकेट स्मॉल होगा। अगर सेमाई के बाद पहला ब्रैकेट सेमाई के बाद क्लोज्ड आया तो पहला ब्रैकेट स्क्वायर होगा। यानी कि जब भी सेमाई आता है तो एक बात तो पता है कि एक या तो क्लोज्ड होगा, एक या तो ओपन होगा, ठीक है। अब सेमाई ओपन यानी कि पहला वाला खुला रहेगा, दूसरा वाला बंद रहेगा, ठीक है। अब बोलोगे ये किसे पता चला कि दूसरा बंद रहेगा? अरे भाई अगर बंद नहीं होता तो यहाँ पर सीधे ओपन नहीं लिखता क्या? अगर इसको ओपन ही रखना था तो ओपन इंटरवल में इसको लाते। क्यों यहाँ पे सेमी ओपन बनाया गया? क्योंकि अगर जब भी हम लोग का राइट हैंड साइड वाला डिजिट क्लोज इंटरवल में हो और पहला वाला ओपन में हो, इसीलिए हम लोग सेमी ओपन। और सिमिलरली इसका अगर मैं बात करूं, 1, 3 मैंने लिख दिया यहाँ पे, यहाँ पे। समझ में आया क्यों मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और क्यों यहाँ पे मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया? क्योंकि यहाँ लिखा है सेमी क्लोज। क्या बताया था? समय के बाद जो पहले आए, अगर क्लोज पहले आया यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट पहले आएगा, अगर ओपन पहले आया तो क्लोज ब्रैकेट पहले आएगा, ओपन ब्रैकेट पहले आएगा, ठीक है। अब पहले बात करेंगे सेमी ओपन की। हम लोग सेमी ओपन के लिए ग्राफ बनाता हूँ, देखो और सीखो। 1 और 3 लिया था ना, 1, 3, गोला गोला। बताओ ये 1 यहाँ पर ओपन है, 3 यहाँ पर क्लोज है, क्या करूं? 1 पे गोला लगाऊं? नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा? क्योंकि ओपन में गोला नहीं लगाया जाता है। आई होप तुमको याद आ रहा होगा। तो 1 में गोला नहीं लगेगा, लेकिन 3 क्लोज्ड है, यानी कि 3 को इन्होंने इंक्लूड कर रखा है। अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक डेफिनेशन बताता हूँ सेमी ओपन का। सेमी ओपन में कहता है, मान लो इसको मैंने n ले लिया, इसको मैंने x ले लिया, इसको मैंने x, इसको मैंने n, तो
numbers from n to x excluding n but including n x। अब यहां पर समझो बात को, मैंने बोला है नंबर फ्रॉम n टू x इंक्लूडिंग n, यानी कि n ये जो 1 है यहाँ पर उसे एक्सक्लूड किया है, बट इंक्लूडिंग x जो कि यहाँ पर 3 है, तो 3 को इंक्लूड करेंगे, x को एक्सक्लूड करेंगे, तो ये ऐसा बनेगा और ये ऐसे 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 ऐसे, यानी कि यहाँ पर 1 नहीं होता 3 होता है, ठीक है। और उसके अंदर तो सभी कुछ होते ही होते हैं। अब अगर बात करूं मैं आखिरी इंटरवल का, जो कि होता है सेमी क्लोज्ड इंटरवल, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। अगर मैं लिखवाऊं तो तुम लोग लिख लोगे क्या? नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेमी क्लोज्ड पर। सेमी क्लोज्ड में मान लो मैंने ग्राफ बनाया 1 3 गोला गोला, 1 पे भरेगा, बताओ 1 का एग्जांपल क्या था 1,3 क्लोज्ड है, सेमी क्लोज है, तो मैंने बताया था कि अगर पहले क्लोज लिखा रहे तो पहला वाला होता है स्क्वायर, अगला वाला होता है तुम्हारा ओपन। तो 1 पे गोला लगेगा, 3 पे गोला नहीं लगेगा, ऐसे 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 बन जाएगा। यानी कि फॉर सेमी क्लोज्ड द लेफ्ट हैंड साइड नंबर इज ओपन क्लोज्ड whereas the number in the right hand side is open। आई होप तुम लोग को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ हमने खत्म कर दिया है सेट थ्योरी का चैप्टर। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए तो कमेंट में कर देना, जरूर अपलोड करूंगा। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और नए वीडियोस आते रहेंगी। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं अलजेब्रा फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। फॉर टुडे ओनली दिस मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।